दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज हम फिर से आ गए एक और शो के साथ जो कि FPL होने वाला है, द शायान शान शो। नाम अब तो आदत होगी, अब तो आपको आदत होगी एंड ऑब्वियसली हम आज डिस्कस करने आए हैं कि हमारे FPL के गेम वीक 1 के क्या पॉइंट्स रहे हैं, किस ने हगाए किस ने बहुत अच्छा खेला है और हमारी रैंकिंग क्या है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली 3 वो बनाई थी लीग्स हमने बनाई और उसमें प्रो स्पोर्ट्स जानी भी थे जिसकी हमने लीग बनाई थी अलग से, और प्रो स्पोर्ट्स हमने किसकी लीग बनाई थी, पब्लिक की। हाँ, तो वो हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, जो टॉप 10 है उसकी हम लाजमी आपको दिखा देंगे कि क्या सीन है। तो शान भाई, क्या किया आपने इस गेम वीक 1 में? इस गेम वीक 1 में ओके, फर्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट लाइक सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस दफा एवरेज गेम वीक 1 के पॉइंट्स आए ना इज लाइक 57, व्हिच इज स्टिल अ लॉट। डिफेंड करने का अच्छा तरीका है अपने पॉइंट्स को। हाँ ठीक है, नहीं तो ठीक है ना, मेरे उसमें से 59, मेरी टीम देखो ना, 59 पॉइंट्स आ गया। आई थिंक आई एम हैप्पी, स्लाइटली अबव एवरेज, व्हिच इज ऑलवेज नाइस। हाँ, तो अबव एवरेज पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। एक दो जगह मार मैंने खा ली थी, मुझे नहीं पता था कि पेप जो है वॉकर नहीं खिलाएगा और मुझे पता था नहीं किया ना गाना जो स्टार्ट किया, तो 2-3 जगह तो मार खा ली मैंने। स्ट्राइकर्स डिपार्टमेंट में भी देखो ना, सिर्फ आइजैक ने लाइक कंट्रीब्यूशन की है, तो थोड़ा सा अनलकी हो ही गया या लेकिन इट्स स्टिल अबव एवरेज। आई एम हैप्पी विद माय। आपके बेंच ने तो बिल्कुल पॉइंट्स जो है ना, उन्होंने कहा जी कसम खाई हुई है कि एक पॉइंट नहीं देना शान भाई को, जो मर्जी हो जाए। अंडा ऑन द हर जगह अंडे नजर आ रहे हैं। हाँ, सारे अंडे हैं मेरे बेंच पे। ये कौन है यार, वो लोग कौन है, ये हु इज दिस गाय? ये आई डोंट नो। ठीक है ना, मैं बेंच पे इतना वैसे फोकस नहीं देता, मैं अपनी मेन टीम विनिंग 11 जो है ना, मैं उस पे देना चाहता हूं। खैर, इस दफा मैंने जो रैंकिंग की हुई, जो पब्लिक रैंकिंग वगैरह, उसमें मैं भी लाइक ठीक है, एवरेज से थोड़ा सा नीचे, व्हिच इज लाइक 33 पोजीशन पे आ गया हूं मैं। ओके। एंड प्रो स्पोर्ट्स जानीज की जो हमने लगाई हुई है, वहां पे आई एम ऑल द वे इन द टॉप 5, 5th पोजीशन पे हूं। ओके, प्रो स्पोर्ट्स जानीज में। अच्छा, प्रो स्पोर्ट्स जानीज जो है उसमें मैं फर्स्ट पे हूँ। हमारी जो ऑफिस वाली है प्रो स्पोर्ट्स स्कोर, उसमें भी मैं फर्स्ट पे हूँ। और ओवरऑल पे मैं कहाँ पे हूँ मैं देखना चाहूंगा, मैंने नहीं देखा। आई थिंक आपकी पोजीशन किधर है? टॉप 10 देखना पड़ेगा। टॉप 10 मे बी जो वर्ल्ड रैंकिंग है। नहीं, इसके अंदर प्रो स्पोर्ट्स पब्लिक में टॉप पे नहीं हो। ओके, आई एम नॉट एट द टॉप, इट्स समवन एल्स। टेक्निकल डिफिकल्टी थी, पहले बतानी चाहिए, अब हम ढूंढेंगे। किधर है ये आई एम स्काउसर ब्रो। स्काउसर, वेयर आर यू? कितने आए थे? राइट हियर, ये नंबर 15। तो आई एम इन जॉइंट 15 प्लेस, और वहाँ पे हमें काफ़ी टफ मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि उधर इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जो नंबर 1 पे है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट्स रावलपिंडी FC। ठीक है, और उन्होंने अपनी टीम में सलाह को भी डाला हुआ है और हालैंड को भी डाला हुआ है। हमने यही देख रहे थे ना कि लाइक 86 पॉइंट्स पर्सन लेके आए ना, व्हिच लाइक ब्रिंग्स हिम टॉप ऑन द प्रो स्पोर्ट्स रैंकिंग। लेकिन उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी टैक्टिक यूज की है ना, कि उसने पहली गेम वीक में चेल्सी के अगेंस्ट हालैंड को ट्रिपल कैप्टन किया हुआ है। यार मुझे कोई समझा दे कि गेम वीक 1 में कौन चिप यूज करता है? देखो, चिप्स ये जो होती है ना, एक एडवाइस ये है ना कि जो आपकी ट्रिपल कैप्टन है ना, मे बी सेव इट फॉर लाइक डबल गेम वीक जो होती है ना, पर्सन जिसमें लाइक 2 इजी फिक्सचर्स और समथिंग ना, काफी ज्यादा पॉइंट रैंक अप। आई थिंक हुआ क्या है, आई थिंक इसने देखा ना कि चेल्सी के अगेंस्ट लाइक प्री सीजन में हैट्रिक मारी है हालैंड ने, उसे लगा कि बस चेल्सी इस दफा फिर से लाइक डिफेंस ब्लंडर्स मारी गए एंड एवरीथिंग, बट चेल्सी वी लर्नड। एक ही हमने गोल उसे करने दिया। आई ट्रूली बिलीव, ठीक है, लोग कहेंगे यार ये बड़ा वो है कि स्टैंडर्ड सी तुमने मतलब यहाँ पे तुम एडवाइस दे रहे हो, लेकिन कोई भी टॉप FPL की आप किसी कंटेंट क्रिएटर को देख लो, या जो चैंपियंस हैं जो लास्ट सीजन चैंपियन रहे हैं उनका तुम देख लो पॉडकास्ट या ट्विटर, वो यही बात करेंगे कि दिसंबर में और जनवरी में जब डबल गेम वीक आता है, उस टाइम पे यू शुड यूज एटलीस्ट ये जो दिस स्पेसिफिक चिप है ना, जो ट्रिपल कैप्टन है, तब यूज करना चाहिए। Exactly. तो अभी जो है यूज करके आई थिंक मुझे लगता है ज़ाया हो गया है, क्योंकि लाइक कि वो है। अब देखो गेम वीक 2 में हालैंड इज अप अगेंस्ट इप्सविच। हाँ, अब इप्सविच खेलती भी लाइक अटैकिंग, उस तरह ओपन फुटबॉल है लिवरपूल के अगेंस्ट, सिटी को ऑब्वियसली लाइक ओपन स्पेसेस चांसेस। या एग्जैक्टली, हालैंड इज गोना थ्राइव। या और जो हालैंड है, ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो कि छोटी टीमों के खिलाफ 4-5 गोल पकड़ के ठोक देता कर लेता है और फिर एंड में गोल्डन बूट ले लेता है। तो तब ट्रिपल कैप्टन होना चाहिए। लेकिन FPL जाहिर सी बात है, जिस हमने मेंशन किया ना कि लाइक फ्रॉम वीक टू वीक ना प्राइसेस ऊपर नीचे होती है ना, तो कपल ऑफ प्लेयर्स की लाइक ड्रॉप हुई है प्राइस। आई एम गोना नेम नाउ, या एवन टोनी, डार्विन नूनेज,
क्वांजा एंड रोड्रिगो, इन सब की 0.1 गिर गई है प्राइस। क्वांजा का बनता भी है क्योंकि ऑब्वियसली आर्ने स्लॉट ने बोला कि भाई जो एरियल ड्यूल्स थे वो नहीं जीते जा रहे थे उससे, तो उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया 45th मिनट पे, तो समझ आती है उसकी। और इस लिस्ट में लाइक सैंचो इज आल्सो वन, क्योंकि ऑब्वियसली खेला नहीं और अभी पता नहीं कि लाइक अपोलोजाइज तो किया है टेन हैग को, लेकिन आई स्टिल डोंट नो इफ ही इज गोना प्ले हिम और नॉट। लेकिन मैं दो चीज़ें यहाँ पे कहना चाहता हूँ, एक तो क्रिस्टोफर एनकुंकू और दूसरा है जी जेरल कॉन्सा। ठीक है, जेरल कॉन्सा 4.4 पे और एनकुंकू की क्या प्राइस है? 6.5। मुझे लगता है कि अभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए। डू नॉट गेट देम आउट ऑफ योर टीम, डू नॉट आउस्ट देम, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात की है, मैं फिर से ये बात करूँगा कि आपका प्लान होना चाहिए गेम वीक 3 तक, क्योंकि गेम वीक 3 के बाद क्या है, इंटरनेशनल ब्रेक है। गेम वीक 3 तक सब्र करो। मैंने भी लुइस डियाज रखा हुआ है, मैं भी सब्र करूँगा क्योंकि उसने जितने मिसेस किए वो हमने देखा। ठीक है, टाइम आफ्टर टाइम वो जो है ना, ही पूप्ड ऑन द पिच इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग। तो वैसे तो वो बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन FPL पॉइंट्स में वो अच्छा नहीं खेल रहा था। सो दैट इज समथिंग कि मैं भी उसके साथ थोड़ा सब्र करूंगा। FPL में सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और राइट टाइम पे प्लेयर को वो निकालना, और जो प्लेयर को आप लेके आ रहे हो वो बहुत चीज़ टाइमिंग होती है ना। और अगेन जिस तरह लाइक यू मेंशन ना, पैनिक नहीं आपने करना। होता क्या है ना कि लाइक फर्स्ट गेम वीक में पीपल आर लाइक ओ मुझे तो लगा था ये टीम काम कर जाएगी, लेकिन फिर लोगों ने परफॉर्म नहीं किया। I've seen some people, I know some people जिन्होंने वाइल्ड कार्ड भी कर लिए apparently। हमारे ऑफिस के लोग हैं, हमारे ऑफिस के लोग हैं जिसको हमने sort of हम कह सकते हैं थोड़ा बुली करके हमने कहा था कि वाइल्ड कार्ड कर लो, टीम आपकी ऊपर नीचे हो गई है। तो वाइल्ड कार्ड अभी ना करो, क्योंकि ठीक है एक गेम परफॉर्म नहीं किया ना, बट इट्स अ 38 गेम सीजन। बाकी मैं कर सकते हैं, कोई प्लेयर्स की लाइक स्लो स्टार्ट होती है, ऑब्वियसली टीम्स की स्लो स्टार्ट होती है। सो बट देयर आर सम पीपल हु आई वुड रिकमेंड कि यू लुक इनटू गेम वीक 2 के लिए। मैंने लाइक अब थोड़ी एनालाइज किया ना कि लाइक देयर वर 2 पीपल पिछले गेम वीक्स में व्हिच हैड लाइक 5 शॉट्स इन द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स। 5 पीपल कह रहा हूं, 2 पीपल थे। ओके, वन ऑफ देम इज Kai Havertz। Watch out for that. He's like picking up from his form last year. ठीक है, only 8 million. He even like scored points वगैरह भी है। Like I think it's like a good option. Good option है, very good option. दूसरा जो option है काफी इंटरेस्टिंग है, is West Ham का Souček। Okay. ठीक है, वेस्ट हैम में अब मैंने नोट किया ना, क्योंकि अब जाहिर है डेविड मॉयस के ज़माने खत्म हो गए, तो न्यू मैनेजर न्यू सिस्टम वगैरह है ना, तो ये काफी एडवांस खेल रहा है। ओके, एंड ही इज ओनली फॉर लाइक 5 मिलियन, एंड हैविंग हिम एज अ 5 मिलियन मिडफील्ड में डिफरेंशियल भी अच्छा है। अगर 5 शॉट्स ले लिए उसने पहले, एंड ही इज नोन टू लाइक स्कोर द ऑड गोल हियर एंड देयर, दैट्स लाइक अ गुड ऑप्शन इफ यू आस्क मी। उसके अलावा और लोग देखने के लिए ना, एनकुंकू मैं सुन रहा हूँ ना, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट सेइंग कि अभी तक बाहर निकाल दो। हां, बाहर निकालो, लेकिन अभी तक रख लो, क्योंकि he was up against Man City पहले तो बात है, and he was playing on the wing. Normally like pre-season में he played like central up front. Okay. इस दफा जैक्सन भी अभी आया pre-season में, तो most probably like अगले जो गेम है ना, he might start central एनकुंकू ना। और अभी चेल्सी की runs देखो ना, fixtures ना, they like pretty good. So there is a chance he might. अच्छा, पाल्मर अभी तक मैं सोच रहा हूँ ना डालूं, मे बी 1-2 और गेम वीक में सोच लूंगा। अब सीन ऐसा है ना, मेरे जो चेंजेस का मैं ये सोच रहा था ना, इस दफा मैंने सोचा है कि इस दफा हिट्स नहीं कोई लूंगा, -4 इस तरह करके। -4 एक फ्री ट्रांसफर है मेरे पास, एक और वेट करूंगा ताकि मैं 2 ट्रांसफर एट अ टाइम कर सकूं। अच्छा, आप वो बचाएंगे, बचाना चाह रहा हूं मैं अभी हिट्स लेने का। इट्स अ बिट टू अर्ली फॉर दैट, अनलेस कोई पैनिक मोमेंट आ जाए। नहीं, हां, एक और पर्सन जो मैं देख रहा हूं काफी अच्छा इज जेमी वार्डी। जेमी वार्डी इज हैविंग अ पार्टी। अभी उसने गोल किए, एंड पहले मुझे याद है बैक इन द डेज को FPL में डालता था 8-9 का होता था, बट ही इज जस्ट 5.5 अभी। हैविंग हिम एज अ स्ट्राइकर, जेमी वार्डी, हमें तो पता है उसी हैज द रिकॉर्ड फॉर लाइक अभी तक उसी का रिकॉर्ड है, उसी का ही रिकॉर्ड है। 11 गेम्स मोस्ट कंसेक्यूटिव रूड वैन निस्टेलरॉय का उसने रिकॉर्ड तोड़ा था 10 गेम्स। हां, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लेस्टर की हम बात करें, व्हाट अबाउट हमजा चौधरी? वो भी एक डिफेंडर है जो कि चैंपियनशिप में हमने उसको देखा था लास्ट सीजन कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और वो कंसिस्टेंटली स्टार्ट कर रहा था। डू यू थिंक कि इस सीज़न वो कंसिस्टेंटली स्टार्ट करेगा एज ए डिफेंडर? क्योंकि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन उसकी प्राइस रेंज भी काफ़ी कम है, तो उसको भी अगर आपने पैसे बचाने हैं तो आप ले लीजिए। ही इज आल्सो एन ऑप्शन। इसी तरह लाइक लेस्टर के लोग, क्योंकि लोग जो है ना देखते हैं यही है ना कि लाइक नहीं प्रमोट हुई है टीम, इसके कम ही लोग रहे, लेकिन इट्स लेस्टर सिटी, टाइटल जीते हुए हैं, एंड मोस्ट ऑफ दोस प्लेयर्स ऑलरेडी हैव प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस। हैरी विंक्स है, वो भी आई थिंक लाइक 4.5 है वो। मैं यहाँ पे एक प्रेडिक्शन दूंगा, मुझे लगता है कि
लेस्टर जो है ना 11-12 पे फिनिश करेगी और एक थोड़ा सा सरप्राइज पैकेज बनेगी, टॉप 10 में भी घुस सकती है, मैं इवन ये भी बोलूँगा। तो उनके प्लेयर्स आई थिंक उसको कंसिडर करना चाहिए। वार्डी का ये सीन है कि वो 38 ईयर्स का हो गया, 37 ईयर्स का हो चुका है, तो उसका ये है कि अब वो हर मैच तो स्टार्ट नहीं करेगा ना, हमने कंसिस्टेंसी देखनी है क्योंकि दिस इज़ अ मैराथन नॉट लाइक गेम वीक 1। तो हाँ, लेके आना कंसिडर करना चाहिए, बट वो फिर प्राइस रेंज के हिसाब से कितनी प्राइस है उसकी? 5.5 उसकी प्राइस है, तो दैट इज़ नॉट बैड एट ऑल। और एक और चीज मैं ये भी एडवाइस करूंगा ना लोगों को, स्पेशली गोइंग इनटू गेम वीक 2, फॉर्म ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि जिन्होंने गोल किया है, यूर लाइक कि मैंने ये बंदा डालना है, लेकिन आपने एक चीज देखनी होती है व्हिच इज रोटेशन रिस्क। ठीक है, अभी इट्स अ लॉन्ग सीजन, मैनेजर जो है ना रोटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जेरेमी डोकू है, देयर इज गार्नाचो, हमने बोला गार्नाचो है, उन्होंने लाइक अच्छी गेम्स की हैं, बट अभी तक जो है ना मैनेजर्स उनके लिए सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्री सीजन ही चल रहा है, क्योंकि 60 मिनट्स के बाद आप नोटिस करोगे काफी लोग एंकुंकू वाज लाइक सबड ऑफ, और काफी लोग जो है ना सब ऑफ होते जा रहे थे, उन्हें ऐसे लाइक फिटनेस के अंदर लेके आ रहे हैं, अभी ज्यादा इंजरी रिस्क वगैरह नहीं देंगे। सिटी के फिर भी लाइक कॉशन ये मुझे होता है कि लाइक पेप जो है ना, पेप हमेशा एक मीम आप लोगों को तो पता होगा ना, बन चुका है कि पेप जो है ना ही रूइंस एफपीएल। आप एक बंदा डालते और वो मेरे साथ यही हुआ है जब मैंने काइल वॉकर सोचा था स्टार्ट करेगा और उसने नहीं 1 मिनट भी। सर मैंने हमेशा ये कहा है कि वो हमेशा अपने डिफेंस में तो वो रोटेशन करता है, ठीक है। मुझे 2 ही समझ आती हैं कि जो डिफेंस में लेने चाहिए, एक तो रूबेन डियाज है, ठीक है, उसको भी वो कभी कभी ड्रॉप कर देता है, दूसरा ग्वार्डियोल है और उसको भी वो ड्रॉप कर देता है, ठीक है। ये 2 सबसे कंसिस्टेंट खेल रहे होते हैं। आके भी मैंने सोचा था स्टार्ट करेगा, लेकिन उसने आई थिंक उसने स्टार्ट नहीं किया फर्स्ट गेम वीक में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो अकांजी खेल रहा था चेल्सी के अगेंस्ट, और कौन खेल रहा था? It was ग्वार्डियोल खेल रहा था, अपने यूथ भी खिला रहा था ना, और रिको ल्यूइस भी आगे खेल रहा था, मिडफील्ड में रिको ल्यूइस आगे खेल रहा था। फोर्डन ने भी नहीं स्टार्ट किया, फोर्डन भी लाइक केम ऑन उस तरह करके, तो पेप का तो कुछ पता ही नहीं होता हमें कि क्या करेगा, कुछ नहीं पता होता। तो आई थिंक सिर्फ डी ब्रुयन एक सेफ ऑप्शन है, डी ब्रुयन है और हालैंड भी, हालैंड है, ये सेफ ऑप्शन है। हां, बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि पैनिक नहीं करना आपने अपनी टीम से, वेट अ फ्यू गेम वीक्स और फिर आप देख एनालाइज करो सिचुएशन। एक गेम वीक के बाद अगर आपने पहली हिट्स ले ली और वो ले लिया ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो अगर परफॉर्म ना किया ना, तो पीपल लाइक थोड़े से लाइक डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि क्या कर लिया मैंने ये वो। मैं भी बड़ी टेम्पटेशन है ट्रांसफर्स करने पर, आई जस्ट वांट टू लाइक वेट इट आउट देखने के लिए। 1 बैड गेम वीक होता है आपका, उसके बाद अगला हु नोज, चांस लक भी होता है सारा। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं जो हूँ ना अभी, क्योंकि विक्टर रोक की बातें हो रही हैं कि वो एवर्टन आ सकता है, अगर तो विक्टर रोक एवर्टन आ जाता है, ठीक है, अगर आता, अभी तक तो नहीं है उसका हुआ, अभी तक नहीं, लेकिन अगर वो आता है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि गो फॉर हिम। उसकी प्राइस भी काफ़ी कम होगी, ज़्यादा प्राइस उसकी नहीं होगी, मुझे लगता है 5.5 या 6 मिलियन में आएगा वो। लेकिन वो हम रेट्रोस्पेक्ट में बात करें कि बाद में की देखी जाएगी कि क्या होता है। लेकिन अभी जो है ना, जिस प्लेयर को आप ले सकते हो वो सूचेक तो ऑब्वियसली है, गो फॉर सूचेक, क्योंकि वो हाफ स्पेसेस में जाके आगे जाके अटैक कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप ले सकते हो। दूसरा कार्वालो है ब्रेंटफोर्ड का, ठीक है, वो बंदा जो है ना, मुझे लगता है, आई ट्रूली बिलीव कि मोस्ट गोल्स और मोस्ट असिस्ट करेगा फॉर ब्रेंटफोर्ड, और काफ़ी सस्ते में आ जाएगा। You were even mentioning like a Fulham striker. Fulham striker जो है, जो मैंने डिफरेंशियल पहले भी बताया था, मुनेज है, you can go for that guy. Emil Smith-Rowe के behind, like, Emil Smith-Rowe है, also a good option. वेरी गुड ऑप्शन। और अगर आपने एंथोनी गॉर्डन को रखा हुआ है, वेल डन, ठीक है, मुझे पता है अभी उसने पॉइंट्स नहीं दिए, बट आने वाले जो गेम वीक्स है ना, क्योंकि सोचो कि गेम वीक 8 तक ना मैंने ये इस तरह से प्लान करना है, एंथोनी गॉर्डन से बेटर विंगर उस प्राइस के अंदर आपको शायद ही कोई मिले, शायद ही, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, बट एंथोनी गॉर्डन इज़ ब्रिलियंट एंड ही विल गिव यू पॉइंट्स। तो अगर रखा हुआ है उसके ऊपर, वो जैसे कहते हैं ना कि यकीन रखो, विश्वास रखो, ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस। मुझे याद आ गया वो क्या कहते हैं, आर्टेटा ने ना एक दफ़ा वो बल्ब जला के ना, वो जो उसकी आई थी अमेज़ॉन पे ना, तो उसने कहा था, उसने कहा था एक तो अपने जो है ना, स्टे कनेक्टेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ, तो वो वाला सीन जो है ना, वो यहाँ पे है। लेकिन कुछ प्लेयर्स हमारे बहुत अच्छे खेल रहे हैं, और हमें रावलपिंडी एफसी का नाम लेना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि नंबर 1 पे, ये पब्लिक में आया है ना, पब्लिक में है, हाँ पब्लिक है, पब्लिक है, राइट, नंबर 1 जिसने हालैंड को ट्रिपल कैप्टन किए, हाँ पब्लिक नंबर 1, दिस इज तो ये वो हो गया ना, जानीज में तो मैं नंबर 1 पे हूँ ना, पब्लिक में, हाँ पब्लिक में नंबर 1। और बस अब अगर आप ट्रिपल कैप्टन ना करते
तो वो था। दूसरा मैं यहाँ पे सेंगो बैंजोस, ये संगीन नाम है इनकी टीम का। इनको भी मैं ज़रा थोड़ी सी दाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने विदाउट एनी जेब 85 पॉइंट्स लिए हैं, which is like 1 point behind 1 point behind the top guy। तो मोहम्मद सलाह कैप्टन रखा हुआ था, वेल डन। और आइजक भी आपने रखा हुआ है, वेल डन। तो इसी तरह करते रहो। और बेंच पे मज़े की बात ये सिर्फ 4 पॉइंट्स जो है ना वो बेंच पे इनके आए हैं। तो मीन्स कि इन्होंने भी टोटल फोकस जो है वो मेन टीम पे किया है आपकी तरह। तो वो वाला सीन था। मेरे 72 पॉइंट्स हैं, आई एम हैप्पी विद माई पॉइंट्स। और दूसरा ये कि अगर मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, अगर आपके 60 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, 65 पॉइंट्स आ रहे हैं फर्स्ट मतलब 4 गेम वीक्स में, दैट इज़ नॉट बैड एट ऑल। अगर आप 65-60 हिट कर रहे हो, उसके बाद आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करो, बिल्ड करो इस तरह ना, पहले यू जस्ट गेट अ हेड स्टार्ट मिल जाए। यस। और कौन सा डिफेंडर है जो हम भूल रहे हैं, या कोई ऐसा प्लेयर हो जो कि डिफरेंशियल्स में आ सकता है, जो हम मेरे ख्याल से हम अभी भूल रहे हैं? अब मुझे पता है कि लोग कहेंगे कि चेल्सी कंसीड बहुत करती है गोल्स, लेकिन उनके स्टार्टर्स हैं फोफाना एंड लीवाई कोवेल, बोथ ऑफ देम आर फॉर 4.5 व्हिच इज वेरी चीप। हाँ, मे बी इट्स बिकॉज़ के पीपल ट्रस्ट नहीं करते कि चेल्सी क्लीन शीट्स रखेगी, लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन माय टीम। हाँ, एक और डिफरेंशियल है जो क्रिस्टल पैलेस का डिफेंडर है, मुनोज, जो कि आई थिंक कोलंबिया का राइट बैक भी था, ये जो अभी कोपा अमेरिका हुआ है, उसको आप कंसिडर कर सकते हो। वो भी मेरे ख्याल से मिल जाएगा आपको, सस्ते दामों में मिल जाएगा। तो वो वाला सीन है। एक और बंदा हम बोले, माजुरावी, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए लेफ्ट बैक खेल रहा था एंड a lot of people is the one of the like most transferred in person है वो, but like from what I'm seeing, क्योंकि I'm asking Manchester United fans, अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है, but इतना अटैकिंग में नहीं उसने प्रोवाइड किया जहाँ तक मैं यूनाइटेड वालों से सुन रहा हूँ। हाँ, डिफेंसिवली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब ये भी देखें ना कि ठीक है, समझ आ गई कि लाइक चीप भी है, ही इज गुड, अगर स्टार्ट करेगा ना, बट लाइक अटैकिंग में आपको लाइक इजी गोना गिव यू दोस हाफ चांसेस, असिस्ट वगैरह देगा जिस तरह प्राइम और जेम्स दिया करता था एक ज़माने में। अभी डिलीट भी आने वाला, और अभी उनकी मेन सेंटर बैक पेयरिंग अभी उस तरह की नहीं खेल रही थी, हैरी मैगवायर खेल रहा था। तो अगर डिलीट आता है तो मज़रावी और ज़्यादा सॉलिड जो है ना ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि उसको और प्रोटेक्शन मिलेगी सेंटर बैक से। तो यस, मज़रावी पे भी जो है ना, मैं तो नहीं रखूँगा। आई हेट मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई डू नॉट पुट मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स इन माई FPL टीम। ही इज गोइंग टू ट्राई एंड विल FPL बाय नॉट एडिंग एनी मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। कंसिडर ही नहीं करता उनको टीम, मतलब वो 20 टीम्स में आते हैं ना, वो 19 टीमों के साथ में खेलता हूं। 19 टीमों के साथ खेला है। इसके बारे में कोई भी आपके ओपिनियंस हो ना, जरूर कोई कमेंट करना नीचे, अगर आपके इसके बारे में कोई थॉट्स हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से रैप अप करते हैं। हाँ, यही चीज़ है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें अपना जो कमेंट्स में ना फीडबैक ज़रूर देना आप, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, वी आर जस्ट गिविंग आउट आवर ओपिनियंस। आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दो और हमें बताओ कि हम कहाँ पे बेहतरी कर सकते हैं, हम जैसे आपको बता रहे हैं, और हमें अपने डिफरेंशियल्स बताओ कि आपके डिफरेंशियल्स क्या हैं, एंड लेट अस नो कि आपके पॉइंट्स कितने आए हैं और आपकी जो टीम थी वो क्या थी। कमेंट सेक्शन में ठोक देना, लाइक ठोक देना, शेयर ठोक देना, सब्सक्राइब ठोक देना। एंड यहाँ पे आपको वो जो है ना चाय पानी जो है ना वो भी थोड़ा सा मैं दे दो, यहाँ पे आपको जो है वो नंबर आ जाएगा। एंड जॉइन आवर लीग्स इफ यू थिंक योर टीम्स आर लाइक गुड इनफ। हमारी लीग्स जॉइन करें, देयर स्लॉट्स लाइक स्टिल ओपन है। एग्जैक्टली, इफ यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बीट अस इन FPL or like some of the people जिनको हमने mention किया है, 59 पॉइंट्स के साथ absolutely। हाँ, 59। Wait, what? Anyways, that's all for today. Until next time, guys. See ya. Hasta la vista.